नमस्कार साथियों, मैं प्रज्ञा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का राउस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना हमें यहाँ पर देखने मिल रही है, जहां पर होने वाले ओलंपिक समर ओलंपिक्स 2024 में फ्रांस ने यहां पर बैन कर दिया हिजाब। और इसके बाद पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम बात करें तो फ्रांस को अलग अलग जगह यहां पर बोला जा रहा है कि देखिए, आपने बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट किया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटीज की अगर हम बात करें या फिर देश दुनिया की बात करें, सभी फ्रांस की इस एक्टिविटी को यहां पर गलत बोल रहे हैं। लेकिन फ्रांस ने ऐसा क्यों किया, क्या है उनका मकसद, ये सारी चीजें हम यहां पर वीडियो में जरूर जानेंगे। देखिए, फ्रांस ने यहां पर बैन कर दिया है कि हिजाब जो है भाई वो एथलीट्स यहां पर नहीं पहनने वाले। और आपको पता है, इस बार जो ओलंपिक होने वाले हैं, जब हम बात कर रहे हैं तो ये पेरिस में होने वाले हैं। ना केवल हम समर ओलंपिक्स 2024 की बात कर रहे हैं, बल्कि फ्रांस ने ये तक बोल दिया है कि आगे आने वाले पैरा ओलंपिक्स में भी यहां पर किसी भी तरीके का हिजाब नहीं पहना जाएगा। और इसके बाद आईओसी और बाकी सारे इंस्टीट्यूशन अपने आप में एक संशय में आ गए हैं कि इस तरीके की एक्टिविटीज क्यों की जा रही है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं फ्रांस की, तो फ्रांस का क्लियरली यहां पर बोलना है कि देखिए, हम चाहते हैं कि इस बार जो यहां पर ओलंपिक्स हो ये जेंडर इक्वल हो। विच मींस जब जेंडर इक्वालिटी की बात की जा रही है तो फ्रांस का बोलना है मेल और फीमेल का प्रोपोर्शन बराबर होना चाहिए। और इसी जेंडर इक्वालिटी को मेंटेन करते हुए हम यहां पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही फ्रांस ने हिजाब बैन डिक्लेयर किया है, इसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी में बड़ा उसको खेद प्रकट किया जा रहा है कि एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि भाई आप जेंडर न्यूट्रल रहना, में जेंडर इक्वालिटी की बात करनी है, दूसरी तरफ आपके इस एक्ट की वजह से होगा क्या, बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो यहां पर ओलंपिक्स खेल से बाहर हो जाएंगे। जी हां, हम किसी और देश की बात नहीं कर रहे हैं। फ्रांस यहां पर क्लियरली बोल रहा है कि ये केवल और केवल जो प्रतिबंध है ना, ये हमारे देश के एथलीट्स के ऊपर है। विच मींस वो सारे प्रतिभागी जो कि यहां से मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और जो फ्रांस की तरफ से यहां पर ओलंपिक्स में पार्ट करेंगे, केवल और केवल उन महिला ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए यहां पर हिजाब बैन किया गया है। वहीं दूसरे देश के जो भी खिलाड़ी हैं वो जिस भी तरीके की एक्टिविटीज करना चाहें, हिजाब पहनना चाहें या किसी दूसरे तरीके का रिलीजियस सिंबल यहां पर वेयर करना चाहें, तो इसमें फ्रांस को कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक्स में अगर हम यहां पर बात करें तो किसी भी प्रकार का कोई नियम हमें देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहीं से कहीं तक इस बारे में कोई भी बात नहीं करती है। आगे अगर हम समझने की बात करें तो भाई क्यों फ्रांस ऐसा कर रहा है, तो उसके पीछे फ्रांस सबसे बड़ा रीजन दे रहा है, बोल रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, हम इसको करने के पीछे जो हमारा सबसे बड़ा मकसद है वो है हमारा एक स्टेटमेंट विच इज दी सेक्युलरिटी। अब यहां पर पहले ये चीज देख लीजिए कि फ्रांस क्या बोलता है। फ्रांस बोलता है कि देखिए, हमारे जो भी एथलीट होते हैं जो किसी भी कॉम्पिटिशन में यहां पर पार्ट लेते हैं, हम मान के चलते हैं कि फ्रेंच नेशनल टीम जो है वो एक सिविल सर्वेंट्स की तरह होती है। और जब भी बात सिविल सर्वेंट्स की आती है तो देश की जो पॉलिसी है, देश के जो नियम है, देश की जो विचारधारा है, उसे इन्हें फॉलो करना होगा। और इसी वजह से जब हम बात करेंगे फ्रांस की, तो फ्रांस हर बार कहता है कि हम एक सेक्युलर स्टेट है। फ्रांस सिर्फ इतना कहता ही नहीं है, फ्रांस इस बात पे इतना ज्यादा फोर्स देता है कि उसने ना केवल हिजाब को यहां बैन किया हुआ है, बल्कि न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए फ्रेंच लॉस की अगर हम बात करें तो इन्होंने किसी भी प्रकार के ऐसे रिलीजियस सिंबल्स को पहनना अपने यहां बैन कर रखा है। चाहे हिजाब की बात करें, वेल्स मतलब घूंघट या पर्दा प्रथा की बात करें, हेड स्कार्फ की बात करें, या कोई भी ऐसी चीज जो कहीं से भी किसी रिलीजन को यहां पर सपोर्ट करती है और जिससे फ्रांस की जो नियम है, फ्रेंच नेशनलिस्ट की जो पॉलिसी है विच इज दी सेक्युलरिज्म, अगर उसको यहां पर न्यूट्रलिटी को कहीं से भी नुकसान पहुंचता है तो फ्रांस उसके अपोजिट बात करता है, बोलता है ऐसी कोई भी एक्टिविटी हमारे देश में अलाउड नहीं होगी। और इस बात का सबसे अच्छा प्रमाण हमारे पास 2004 है, जहां 2004 में भी फ्रांस ने अपने सारे पब्लिक स्कूल्स में, आप ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रही हूं, केवल और केवल अपने पब्लिक स्कूल्स में हिजाब को बैन कर दिया गया था। जी हां, जब भी हम पब्लिक स्कूल की बात करते थे, गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अनुसार ही ये स्कूल्स यहां पर काम करते हैं। और फ्रांस की इस एक्टिविटी के बाद ही हम देखेंगे तो अलग अलग जगह पर फ्रांस का यहां पर विरोध भी किया जा रहा है। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो ये तो क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेटरी हिपोक्रेसी यहां पर फ्रांस कर रहे हैं। एक तरफ तो बोल रहा है कि हमें जेंडर इक्वालिटी की बात करनी है, इक्वल जेंडर रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और दूसरी तरफ आप यहां पर क्या कर रहे हैं,
आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से फ्रांस के जो एथलीट्स हैं, स्पेशली हम वुमेन्स एथलीट की बात करें जो अलग अलग खेलों में यहां पर शामिल होते हैं, चाहे सॉकर, वॉलीबॉल या बास्केटबॉल की बात करें, तो उनको यहां पर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और इसी के साथ यूनाइटेड नेशन ने भी इस बात को कंडेम किया है कि देखिए किसी के भी पास अधिकार नहीं है, वो महिलाओं को यह नहीं बता सकता कि उन्हें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फ्रांस यहां पर बार बार बोलता है कि देखिए हम तो एक सेक्युलर स्टेट है। ऐसी बात नहीं है कि पहले भी खिलाड़ी नहीं पहन रहे हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारे खिलाड़ी आपको हिजाब में दिख जाएंगे, और फ्रांस बोल रहा है कि भाई हमारे एथलीट्स ऐसा नहीं करेंगे। इंटरनेशनली इसको बोला जा रहा है। आईओसी की बात करें हम या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, उनका बोलना है कि ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन हम यहां पर मान्यता नहीं दे रहे हैं। जो भी खिलाड़ी जो भी चीजों में यहां पर आना चाहता है वो कर सकता है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशन अभी भी लगातार यहां पर पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये केवल अकेला एक इशू नहीं है जो कि फ्रांस ओलंपिक के साथ हमें देखने मिल रहा है। पेरिस ओलंपिक अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई विवाद इसके साथ जुड़ता जा रहा है। आज हिजाब का विवाद है, इसके पहले अगर हम बात करें तो विवाद आ रहा है यहां पर रशिया और यूक्रेन का। आप सभी को पता है रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ये वो कंट्रीज हैं जो अभी इस समय वॉर में इन्वॉल्व हैं। ऐसे में रशिया के जितने भी लोग हैं उन्हें ओलंपिक में यहां पर खेलने से मना कर दिया गया है कि अगर आप रशियन फ्लैग के नीचे आके ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको अलाउड नहीं होगा। और इसी के बाद से डिमांड उठने लगी तो भैया फिर इजराइल को भी बैन करिए। और बोला जा रहा है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना रशिया और इजराइल का, ये गलत है यहां पर। ठीक है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, ये कमीशन जो है, ये यहां पर गलत कर रहा है। क्योंकि अगर आपने रशियन प्लेयर्स को यहां पर बैन किया है जब रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही है, तो जो वॉर इजराइल हमास के बीच में चल रही है तो आपको इजराइल को भी बैन करना चाहिए। और इसी के कारण आप देखिए लगातार विवाद यहां पर होता जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि भाई इजराइल को बैन क्यों नहीं कर रहे। वहीं इजराइल दूसरी तरफ क्या बोल रहा है, इजराइल को यहां पर यह बात का थोड़ा सा संशय है कि भाई 1972 में जो हुआ था, हम बात कर रहे हैं म्यूनिक ओलंपिक्स की, और म्यूनिक ओलंपिक्स में आप सभी को पता है 11 इजरायली प्लेयर्स की यहां पर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बहुत फेमस इंसिडेंट हैं जो हमें पता है मोसाद, और मोसाद ने बोला था कि भाई हम चुन चुन के मारेंगे उन सारे लोगों को जिसने हमारे खिलाड़ियों को यहां पर नुकसान पहुंचाया जाता है। और इसके बाद मोसाद पिक्चर में आया था जहां सब समझ गए थे मोसाद जो बोलता है वही करता है। अब यहां हो क्या रहा है, देखिए इजराइल बोल रहा है कि जो एथलीट हैं उनको यहां पर हमें प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, और इसी के कारण भाई हम अपनी डबल सिक्योरिटी फोर्स अपने लोगों के साथ भेजेंगे। और जब इजराइल ने ऐसा बोला तो ईरान ने इसका तुरंत विरोध कर दिया और बोल रहे कि अगर इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस यहां ओलंपिक्स में आएंगी तो ये तो कहीं ना कहीं ओलंपिक्स की जो स्पिरिट है, ओलंपिक की जो खेल भावना है उसके लिए हनन पहुंच रहा है, ये उसके लिए नुकसानदायक है। तो अब आप देखिए जो ओलंपिक्स यहां पर खेलों के लिए किए जा रहे थे, आज की डेट में वो वर्ल्ड के लिए एक टसल, एक बैटल ग्राउंड बन गए हैं, जहां पर हम चाहे रशिया की बात करें, ठीक है, चाहे हम यूक्रेन की बात करें, हम इजराइल की बात करें, हम पैलेस्टीन के मुद्दे की बात करें, या फिर अगर हम यहां पर ईरान की बात करें, ये तो वो कंट्रीज हैं जो इसमें शामिल हो रही हैं विवाद में। चाहे हम यूनाइटेड नेशन की बात करें, एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें, ओलंपिक कमेटी की हम यहां पर बात करें, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यहां पर बात करें, तो ये सारी की सारी इंस्टीट्यूशन किसी ना किसी कारण से यहां पर पेरिस ओलंपिक को लेकर चर्चा का विषय लगातार बने हुए हैं। आपका क्या विचार है, क्या यहां पर फ्रांस ने जो डिसीजन लिया है कि भाई हमें हिजाब को बैन करना है अपने एथलीट, सेक्युलर स्टेट है, और बीइंग सेक्युलर स्टेट अगर आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप हिजाब या किसी भी तरीके का कोई भी रिलीजियस सिंबल यहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या फ्रांस का ये करना सही है या गलत है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी दूसरे विषय के संदर्भ में। थैंक यू एंड सी यू सून।